Hello friends, welcome back to my channel. So today we will start new topic. We will talk about how to calculate the SFC. SFC. SFC is called specific fuel consumption. किसी भी प्लांट का या किसी भी क्लेन का फ्यूल कंजम्पशन, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या है, मतलब पर केजी हमारा कितना फ्यूल कंजम्पशन आ रहा है। आज हम उस चीज को कैलकुलेट करेंगे। ओके ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत होगी, जैसे हमें गैस रीडिंग चाहिए, गैस रीडिंग फ्रॉम मीटर। ओके, आफ्टर दैट हमें क्या चाहिए, गैस फैक्टर, कन्वर्जन फ्रॉम मीटर क्यूब टू एसएम। एसएम स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड मीटर क्यूब। ओके, तो हमें गैस की रीडिंग चाहिए, उसका कन्वर्जन फैक्टर चाहिए, और चाहिए हमें गैस की कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, गैस की कैलोरीफिक वैल्यू हमें जो है सप्लायर से मिलती है। जो गैस प्रोवाइडर होता है वो हमें कैलोरीफिक वैल्यू प्रोवाइड करता है, या तो आप जो गैस के बिल आते हैं उसमें आप चेक करोगे तो उसमें आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद हमें चाहिए टोटल वेयर रेट। अगर हम किसी प्लांट का निकाल रहे हैं तो पूरे प्लांट का एक दिन का गैस का रीडिंग कितना हुआ और कितना प्रोडक्शन का रेट है, मतलब कितना टोटल वेट क्लीन में गया है। 2, 4, 6, 10 जो भी क्लीन है, अगर एक है तो एक, दो है तो दो, चार चार। आप चाहे तो सबका कंबाइन करके भी निकाल सकते हैं, या सबका अलग अलग निकाल के उसका एवरेज ले सकते हैं। ओके, तो हम एक रफ डेटा ले लेते हैं। ओके ठीक है, तो सपोज हम डेटा एक लेते हैं कि हमारा गैस रीडिंग कितना आ गया। सपोज मैंने ले लिया 27330 मीटर क्यूब। ओके, एंड कन्वर्जन फैक्टर। दोस्तों कन्वर्जन फैक्टर कैसे निकालते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसका एक लंबा कैलकुलेशन है, और उस वीडियो में मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि आखिर इस कन्वर्जन फैक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम ये मीटर की जो रीडिंग आती है इसको डायरेक्ट क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इस केस में हम कन्वर्जन फैक्टर 0.96 कंसिडर कर लेते हैं। ओके ओके, तो अब हमारा गैस का रीडिंग आ गया, कन्वर्जन फैक्टर आ गया, तो अब हम निकाल लेते हैं टोटल एससीएम कितना हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड मीटर क्यूब जो गैस की, देखिए हमारा हो जाएगा 2730 इंटू 0.96। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2620.80 आ रहा है। ठीक है, इतना हमारा एससीएम हो गया। ओके, अब वेयर वेट हम निकाल लेंगे। सपोज हमारा जो टोटल वेयर था वो 2000 पीसेस गए हमारे। ठीक है, 2000 पीसेस क्लीन में गए, और जो हमारा एवरेज वेट है, एवरेज वेट है एक पीस का, वो है 12.5 kg। ओके, तो 12.5 kg हमारा एक पीस का वेट है। तो सॉरी, टोटल वेट जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2000 इंटू 12.5 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा आ गया 25,000 kg। ओके, अब हमारे पास एससीएम की रीडिंग है और टोटल वेट है, तो अब हम निकाल लेंगे टोटल जो हमारा एससीएम लगा हुआ है, टोटल कितना किलो कैलोरी एनर्जी हमारा लगा है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे केसीएल, टोटल किलो कैलोरी एनर्जी। ई इक्वल टू होता है एससीएम इनटू गैस की कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू,
तो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, इस केस में मैं ले लेता हूँ। तो हमारा एचसीएम कितना आया था 2620.80, ठीक है, इंटू हम रैंडमली जो गैस का कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो 8200 से शुरू होकर लगभग 10,000 पे जाता है। वो डिपेंड करता है गैस टू गैस भी वेरी करता है, और गैस किस मीडियम से आया है, क्या उसके प्रेशर है, टेम्परेचर, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हम एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। ये जनरली आपको जब आपका बिल आता है गैस का, तो उसमें मेंशन रहता है, ठीक है। तो हमने यहाँ कंसिडर कर लिया 8300 ओके। सो हमारा जो टोटल किलो कैलोरी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21752640, ओके। ये हमारा टोटल केसीएल हो गया, ये मेरा हो गया टोटल किलो कैलोरी। अब हमें निकालना है केसीएल पर केजी। 1 केजी के लिए हमारा कितना केसीएल एनर्जी की जरूरत होती है। ये हमारा हो जाएगा टोटल केसीएल डिवाइड बाई टोटल वेट, ओके। तो हम देख लेते हैं आगे। तो हमारा टोटल केसीएल है 21752640 डिवाइड बाई 25,000, ओके। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा समथिंग आ जाएगा 87.11। तो हमारा ये फाइनल जो है एसएफसी आ गया 870.11 किलो कैलोरी पर केजी। अब मैंने एक रॉ डेटा लेके इसको कैलकुलेट किया है। आपके पास अगर 2 3 4 5 क्लीन, जितने भी क्लीन, आप सारे क्लीन का अलग अलग करके उसका एवरेज लेंगे तो भी आपको प्लांट का मिल जाएगा। या तो सपोज आपका 24 आवर का प्लांट का टोटल कितना वेट फायर हुआ है और टोटल कितनी गैस लगी हुई है, तो वो पूरा डाटा आप एक्यूमुलेट करके एक साथ लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप एक क्लीन का भी, एक फर्नेस का भी एसएफसी निकाल सकते हैं और प्लांट का भी एसएफसी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे जो हमने आपको बताया था कि गैस कन्वर्जन फैक्टर क्या है, इसकी ज़रूरत आखिर में क्यों पड़ती है, और ये जो हमारी गैस की मीटर रीडिंग आती है मीटर क्यूब, इसका क्या मतलब होता है, और जो एससीएम है स्टैंडर्ड मीटर क्यूब, इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।